नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश जो कि आत्मनिर्भरता की दिशा में और विश्व गुरु भारत में अपना योगदान देने जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं राजनेताओं के द्वारा, लेकिन जरा सोच करके देखिए एक पल के लिए कि जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जो मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, वो होता है एक शिक्षक। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि स्कूलों की बिल्डिंग की तो कीमत है, लेकिन शिक्षक की कीमत जरा भी नहीं है। इस प्रदेश के युवा की कीमत जरा भी नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही के समय में जो घटनाएं आई हैं, वो ऐसा कहने पर हमें मजबूर कर रही हैं। राकेश पाटीदार जो कि एक चयनित शिक्षक थे, खरगोन के रहने वाले थे, उन्होंने इस पीड़ा से अपनी जान दे दी कि उन्हें 3 साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नियुक्ति नहीं दे पाई। यह केवल राकेश पाटीदार का जिक्र नहीं है, ऐसे कई शिक्षक हैं जो अपनी जान दे चुके हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पढ़ाने का मौका दे दीजिए, हमें नियुक्ति दे दीजिए। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेरोजगार युवा भी अपनी जान दे चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रोजगार देती, लेकिन रोजगार तो दिया नहीं, उनकी जान छीन ली गई इनडायरेक्टली रूप से। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो जान दे दें। आने वाले समय में ऐसा ना हो, सरकार जागे और शिक्षकों और बेरोजगारों को समय पर रोजगार दे, यही हमारी आशा है। और इस पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह चौहान, एक ऐसा नाम जो कि बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करते हैं, जो भी गलत होता है उस मुद्दे पर बात करते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं। इसीलिए हमने उन्हें जोड़ा है, क्योंकि वो जिस तरीके से बात रखते हैं वो बिल्कुल एक निष्पक्ष बात होती है जो मध्य प्रदेश में आनी चाहिए। शिक्षक बेचारे कई बार डरते हैं, उन्हें फोन किए गए चयनित शिक्षकों को। दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबर छापी और कहा गया कि प्रदर्शन में मत आइए। इसीलिए हमने दिनेश जी को यहाँ पर जोड़ा है कि हम इस मुद्दे पर उनसे बात कर सके। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप जो है बेरोजगारों की आवाज लगातार और सतत बने हुए हैं। और जब भी आपको लगता है कुछ मुद्दों पर आप मुझ जैसे शिक्षकों को समझते हैं इस काबिल कि हम लोग बात कर सकें, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर जी। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील, के इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, जिससे आपके मुद्दे हर नागरिक के सामने हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता के साथ नजर आए। दिनेश जी, राकेश पाटीदार नाम आपने सुना होगा, चयनित शिक्षक, जान दे दी। क्या शिक्षक की जान इतनी सस्ती है मध्य प्रदेश में? देखिए जी, बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, बात पूरे हिंदुस्तान में की जाए तो शिक्षकों की जो एक स्तर है वो लगातार बहुत ज्यादा डाउनग्रेड होता जा रहा है। और चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां भी शिक्षकों को कम से कम मध्य प्रदेश से ज्यादा सैलरी जरूर दी जाती है, लेकिन वहां भी चयनित शिक्षक बहुत परेशान है। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतलब एक निचला तबका एक स्तर का है, वो रख दिया गया किसको? मध्य प्रदेश के पिरोधा को, मध्य प्रदेश के कंधार को, मध्य प्रदेश की नींव अर्थात शिक्षकों को। और यहाँ नौकरी नए रोजगार देना तो छोड़िए, जिन लोगों को अपना रोजगार मिल चुका है उनको नियुक्ति न देना, ये अधम है, ये पाप है। और यहाँ पर अभी वर्तमान सरकार तो है ही, साथ में जो पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस, मैं तो रहता हूं विभाग बोलता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस जब आई उसने कौन से जल्दी दिखाई, वहां से मतलब 2018 की भर्ती, 2019 में सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, वो लोग भी नियुक्ति नहीं दे पाए। आज क्या हुआ कि जब वो हमारे राकेश पाटीदार भाई ने आत्महत्या की, उस पीड़ा उस संवेदना को नेता नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी औलादें जो हैं खुश हैं। अब इनकी औलादें कहाँ पढ़ रही हैं? जाके हार्वर्ड में पढ़ रही हैं, कि जाके अमेरिका में लोग जाके लव यू खेल रहे हैं, और हम यहाँ पर जो छात्र हैं एक एक रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, ये तो सिर्फ हमारे दीपक पाटीदार नहीं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके बारे में अखबार में नहीं छपता, नहीं आया तो हमें नहीं पता चला। बहुत सारे छात्र शिक्षक हैं ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। और इस प्रकार से आत्महत्या से भी ज्यादा क्या होता है? दिमाग में मानसिक अवसाद। ये बताइए, जो व्यक्ति 2018 से चयनित है, 18, 19, 20, 21, 22 आने वाला है, वो दूसरा काम भी नहीं कर सकता ना सर, क्योंकि उसको पता कि पता नहीं कब ज्वाइनिंग हो जाए। दिनेश तो जी, ये जो सरकारें चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे अभी वर्तमान की सरकार तो इतनी ज्यादा बदमाश हो गई है, इतनी ज्यादा बदमाश हो गई है कि इसको सत्ता चाटने के अलावा कुछ बाकी दिख ही नहीं रहा है। बाकी एक तो मैं कहना चाहिए कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, तो इसमें कोई दो राह नहीं उनके बारे में। और ये जो जिस प्रकार से दूसरे शिक्षकों को फोन करके डराते हैं, है दम इनके तो मुझे कॉल करके डराए।
मेरा भी तो नंबर सार्वजनिक है, मैं तो हमेशा पब्लिक के लिए बोलता रहता हूँ, छात्रों के लिए बोलता रहता हूँ, जिसके भी दम है करे कॉल, अब बताएं मुझे, फिर मैं भी बताता हूँ मैं क्या चीज। दिनेश जी, जो राकेश पाटीदार ने एक कदम उठाया, उनकी जान गई। हमने ट्विटर पर देखा कि चयनित शिक्षकों ने जस्टिस फॉर राकेश पाटीदार हैशटैग ट्रेंड कराया। क्या इन नेताओं को दिखा नहीं, एक संवेदना तक नहीं, ये तक नहीं कहा कि आप कृपया गलत कदम ना उठाएं? क्या नेताओं के मन में यह है कि अब तो ज्वाइनिंग और रोजगार देंगे नहीं, क्योंकि ये घटनाएं अब उनके लिए आम हो गई है, इसीलिए शायद कुछ कहना नहीं चाह रहे? सरकार को ट्विटर में ट्रेंडिंग नहीं दिखती गिरिराज शर्मा सर, सरकार को अपने ट्वीट दिखते हैं कि आज हमारे महानुभाव इनका जन्मदिन है, आज उसके बच्चा पैदा हो गया, कल उसको उसके दादाजी का स्वर्गवास हो गया, ये ट्वीट इनकी ट्रेंड। इनको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। ये लोग क्या है, ये ट्विटर और यूट्यूब से ही सरकार बनी थी, ट्विटर फेसबुक से ही सरकार बनी थी। आज जिस ट्विटर फेसबुक को इन्होंने दरकिनार कर दिया है, आने वाले समय में देखना यही चीजें इनके लिए भारी पड़ेंगी। और जहां तक सवाल है ट्रेंडिंग का, शर्मा सर इनको ट्रेंडिंग से क्या मतलब, पढ़े लिखे ज्यादा हो तब ना। इसमें ज्यादातर क्या है, आप उठा के देख लीजिए, इसमें जो है आप 3/4 2/3 तो उठा के देख लीजिए तो क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर पता नहीं कितनी धाराएं चल रही हैं। उसके अलावा बचे तो क्या है, क्या है, कौन सा क्वालिफिकेशन की, कौन सा एजुकेशन लिए इन्हें। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो संवेदनशील होता है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता वो संवेदनहीन होता है। और हमें पता है कि आज संसद हो या विधानसभा मध्य प्रदेश की, अनपढ़ों से बहुत ज्यादा भरी हुई है, पढ़े लिखे कुछ ही हैं, और जो भी पढ़े लिखे हैं ज्यादातर उसमें सिर्फ डिग्री नाम मात्र की है, क्योंकि उन्होंने बस किताब पढ़ी जरूर है, डिग्री जरूर है, लेकिन मानसिक तौर पर उसको कभी, उसे नहीं कहते किसी चीज को ग्रहण करना, उसको ज्ञान को ग्रहण रत्ती भर नहीं किया। नहीं तो ये लोग बेरोजगार युवाओं को, शिक्षकों कभी मरता नहीं देखते, ये लोग मरने की नौबत ही क्यों आई, पहली बात बताइए। बिल्कुल दिनेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितना समय बीतेगा आदमी की हिम्मत टूटती है। राकेश जी ने अपनी जान दे दी, ऐसे कई शिक्षकों ने जो है अपनी जान दे दी डिप्रेशन की वजह से, तनाव में आकर के, आर्थिक स्थिति की वजह से। अगर ये समय और बढ़ता चला गया, नियुक्ति का 1 साल और हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि और शिक्षक जान देने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? तो ऐसे में सरकार को बहुत चिंतित होकर के इस पर काम करना चाहिए, नियुक्ति पर। देखिए सरकार का मुख्य उद्देश्य, देखिए विराज शर्मा जी, मैं आपको पहले बताया कि संवेदनहीन इसलिए है क्योंकि इनके बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं ना सर, इनके बच्चे पढ़ते हैं दबा करके बहुत खतरनाक लग्जरी प्राइवेट स्कूलों में, या कि पढ़ते चले जाते हैं बोर्डिंग में बड़े बड़े सिटी में, या चले जाते हैं विदेशों में। ये बताइए चिंता उसे है, इन्हें पता है कि गरीब मजदूर का लड़का पढ़ रहा सरकारी स्कूल में, या थोड़ा बहुत जो कि ठीक है सोच रहा है कि भैया ज्यादा पैसा खर्च ना हो, तो ये स्थिति इनको है। इनको बस इतना है, इनको अब शिक्षक नहीं चाहिए, इनको चाहिए क्या, खिचड़ी बनाने वाले। खिचड़ी आए, खिचड़ी बनाए और खिचड़ी खिला के भेज दें, वो 1 आध 2 टीचर, और साथ में क्या जनगणना करते समय आए और काम कर ले, क्योंकि चाहती नहीं है सरकार कि लोग पढ़ें, क्योंकि लोग पढ़ेंगे जब समझेंगे तो सर सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो इन नेताओं के बच्चों के पीछे झंडा लेके कौन दौड़ेगा, इनको इस बात की भी डर है। वरना इसी राज्य में 12,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, आपने भी खबर देखी होगी, और अभी लगातार बंद किए जा रहे हैं। और सबसे जो टॉप क्लास स्कूल हुआ करते जवाहर नवोदय विद्यालय, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जाने का प्रयास कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दो, खत्म कर दो। बाकी क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होगा तो शिक्षा कहां से मिलेगी, क्या स्कूल बिल्डिंग बना देने से शिक्षा मिलती है, अच्छे शिक्षक भी तो होने चाहिए। राकेश पाटीदार जी जो है, आप देखिए वो व्यक्ति टॉप में था, आप देखिए ना 100% में एक ऐसे व्यक्ति अगर आत्महत्या की है तो सोचिए कितनी तैयारी की होगी, और कितनी तैयारी करने के बाद कितने जगह से उधार लिया होगा पैसा अपनी तैयारी के लिए। अब जब उसके पास एक चीज की दिक्कत इस बात की होगी कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, बहुत सारी युवाओं का मन करता सर, और यही रहा हाल रवैया, तो अभी आने वाले समय में और भी लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन उनको बोलना चाहता हूं, मरना नहीं है, लड़ना है। इनके घर में घुसो, कोई दिक्कत नहीं, जेल होगी तो क्या हुआ, इनके घर में घुसो, इनको चाटे मारो, इनके कपड़े फाड़ो, इनको उठा के पटक पटक के मारो। क्यों? क्योंकि मरने से तो बेहतर है कि जो तुम्हारा दुश्मन है, जिसने तुम्हारी चीजों पर अंकुश लगा रखा है, उसके घर में घुस करके उससे जवाब लो। क्या होगा ज्यादा, अरे पुलिस केस होगा, बाकी चीजें क्या होंगी, उससे डरने का नहीं है जीवन में, क्योंकि मरने से तो बेहतर है लड़ना। बात मेरी समझ है, क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति अगर एक बार किसी मंत्री को चाटा जड़ दिया जाए दबा करके,
जूते पन्ही से इनको स्वागत कर दिया जाए। आप देखना अगली बार से कितने सुजग हो जाएंगे। अभी जनता क्या डरी हुई है, अब पता नहीं क्यों डरी हुई जनता। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि जनता हिसाब किताब कर देती है नेता मंत्रियों का, उनका खासकर, कि जो ऐसी चीजें करते हैं जो युवाओं को जानबूझकर रोजगार से वंचित रखते हैं। तो रोजगार युवाओं को समझना पड़ेगा कि मरने, मैं क्यों कह रहा हूं, मरने से बेहतर ये है, मरने से बेहतर जवाब मांगना है, मरने से बेहतर लड़ना है। मरना कतई नहीं है, लड़ना है। दिनेश जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो स्कूल है उनको भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं उनकी कमर टूट जाएगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, और जब वो नहीं पढ़ा पाएंगे तो वहां पर भी इस तरीके से जान देने का दौर शुरू हो जाएगा? देखिए सर, बात यह है, आपको पता है कि हमारी सभ्यता में शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है। जिस वर्ग ने भी शिक्षा ग्रहण नहीं की वो लगातार निचले स्तर पर जाता गया है, और धीरे धीरे करके आर्थिक संसाधन हो या सामाजिक चीज स्तर पर उसकी स्तर क्या होगा, निम्न होता गया है। अब ये पूरी की पूरी कौम तैयार हो रही है, बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों की पूरी कौम। ये क्या है, इनके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में जहां की फीस है 10-15 लाख रुपए। मतलब आप अगर अभी भोपाल में कुछ ऐसे स्कूल बता दूंगा मैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको 8-10 लाख रुपए चाहिए प्राइमरी क्लास का। इतने में तो हमारी पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो वहां पर प्राइमरी क्लास का चाहिए। अब वहां पर बच्चा किसका पढ़ता है, एकदम टॉप क्लास ए क्लास ऑफिसर का और बाकी नेता मंत्रियों का। उनको एजुकेशन मिल रही है, क्यों? क्योंकि वहां इंग्लिश मीडियम टिपिर टिपिर इंग्लैंड से बुला सकते हैं टीचर्स को। वो जानबूझ करके कोशिश कर रहे हैं कि भैया सरकारी स्कूलों में उन, ये बताइए जब मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब ना मैं संवेदनशील होऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारी जो भी, अगर आने वाले समय में अगर मैं खड़ा हुआ चुनाव में, मेरी पार्टी खड़ी हुई चुनाव में, अगर हम कभी लड़े बजुआ, तो पहला कंडीशन, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा सरकारी कॉलेज में एडमिशन उसी को मिलेगा। जितने सरकारी अफसर हैं अपने सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने सरकारी, जो प्राइवेट है प्राइवेट में पढ़ाए, सरकारी विधायक है तो जाके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, सांसद है तो पढ़ाए, चाहे वो कलेक्टर है तो पढ़ाए, इंस्पेक्टर है तो पढ़ाए, सबसे ज्यादा शिक्षक है वो भी पढ़ाए। मतलब अगर सरकारी में है आप तो आप अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको ही पता है, पूरा चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल। दिनेश जी, क्या ऐसी कोई घटना आपके जो जहन में है क्या कि कभी किसी नेता ने आर्थिक स्थिति की वजह से आत्महत्या की हो जैसे शिक्षक कर रहे हैं? कभी नहीं। मैं हिंदुस्तान के एक से बड़े एक अंगूठा छाप, मैं तो कह रहा हूं उनके खिलाफ तो आरोप तक हो गए हैं कि इतना घोटाला, चारा घोटाला, फलाना घोटाला, दुनिया भर के। लेकिन ये एक ऐसी ढीठ प्रजाति है कि आत्महत्या तो छोड़ो, इन्होंने अपने सर के बाल तक कभी निकालने का प्रयास नहीं किया साहब। तो मारने की तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इनको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। एक दिन का भी अगर विधायक बन गए तो इनको जीवन भर 1-1.5 लाख रुपए मिलते रहना है। सांसद बन गए तो दोनों की पेंशन इनको मिलते रहना है। तो क्या चाहिए इनको, क्या दिक्कत इनको बताइए। यहाँ शिक्षक को सैलरी के लिए तरस रहा है 20-25 हजार, शिक्षक से 20,000 25,000 के। नेता मंत्री कितना मिल रहा है, अगर एक दिन के लिए विधायक मिल गया तो उसको 1.5 लाख, सांसद बन गया तो उसको 2 लाख से उधर, तो दोनों को मिला के 3-4 लाख। उसको अगर किसी व्यक्ति को घर में आ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उसको जिंदगी में, बताइए। वर्तमान में किसको 4-5 लाख रुपए आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे मरेगा, क्यों मरेगा वो तो क्या करेगा। और बाकी दुनिया भर के जितने भी ड्रामे हैं सारे ड्रामे दिखाने का प्रयास करेगा और कोशिश करेगा कि फिर से सत्ता में काबिज हो। यही इनके चलता है। ये कभी मरेंगे नहीं सर, शर्मा सर, ये कभी मरेंगे नहीं। क्योंकि मरता वो है जिसको टेंशन होती है, जिसको डर होता है मैं परिवार कैसे चलाऊंगा। मेरा, उन्होंने शायद बच्चे को भी अपने कुछ दे दिया था ताकि मेरे जाने के बाद बच्चे को कौन देखेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये उसको टेंशन होती है जिसके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आर्थिक, और कोरोना के बाद तो हर घर में लगभग जो यही हाल है, किसी प्रकार से जीवन चल रहा है। एक लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। दिनेश जी, इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, आपको लगता है कि बेहद चिंतित हैं नियुक्ति को लेकर के, ये प्रयास कर रहे हैं, ये लोग इतने प्रयास कर रहे हैं कि जितने इन्होंने सरकार बनाने के लिए नहीं किया उससे ज्यादा प्रयास नियुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो क्या इनके प्रयास नजर आते हैं या मंत्री पद पर वैसे ही बैठे हुए हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, इंतजार करें 2023 के चुनाव का। सच्चाई बताऊं, इन सब के अंदर एक अकर्मण्यता इस बात की आ चुकी है, घमंड इस चीज का आ चुका है कि तुमने हमें तो सरकार में नहीं चुना था, तुमने हमें विपक्ष में चुना था। हमने रुपया के दम पर क्या किया, तथा कथित, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट में आया, बहुत सारे विधायकों ने भी कहा कि हमें 100-100 करोड़ का ऑफर किया गया। तो इन्होंने कहा कि हम जब सरकार खरीद के बनाए हैं तो तुम्हारी हम क्या वैल्यू करें। बात मेरी समझ, लॉजिक वाली बात समझिए।
एक बार बेतुका जुबान दिए थे कि भाई शिक्षक मर रहे हैं, तो यही इंदर सिंह परिवार ने कहा था, क्या कहा था, मर रहे हैं तो मर जाएं, आत्महत्या करना तो कर लें। इसलिए कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे थे, तो जो कि परिजन जाके बोले कि सर हम मर रहे हैं और ये लोग फीस बढ़ाए जाने, कुछ करिए। तो बोले मरना हो तो मर जाओ, मैं क्या करूं। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये सब विचारधाराएं हो दादा, ये बताइए वो कैसे सोच सकता है कि शिक्षकों की नियुक्ति का। सरकार को बने हुए आए थे मार्च 2020 में, 1 साल से ज्यादा हो चुका, 2 साल कुछ दिन में हो जाएगा। क्या इनको नहीं पता कि फाइल पेंडिंग पड़ी है? इनको पता है साहब, अच्छे से पता है। ये एक साइन में चाहे तो पूरा काम कर सकते हैं, पर चाहते हैं खिसकाते रहो, युवा लाठी डंडा खाता रहे, इनको मारते रहो, पीटते रहो। दिनेश जी, आखिरी सवाल, बदलाव कैसे आएगा? लोगों को क्या बदलना चाहिए अपने व्यवहार के अंदर? क्योंकि ऐसा लगता है कि नेताओं को तो डर नहीं है, उन्हें चिंता ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो सोच ही नहीं रहे कि हम एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट संस्थान में कोई नौकरी करता है तो पता होता है ना कि मैं काम करूंगा तो तनख्वाह मिलेगी। ये नेताओं को तनख्वाह मिल रही है लेकिन काम किसी भी प्रकार का नहीं है। तो लोगों में को अब क्या बदल देना चाहिए कि इनको डर लगे? देखिए, पहला लोकतंत्र में होता है यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ना तो कोई राजा होता, ना कोई रंक होता। लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता होती किसके पास? जनता के पास। और जो है प्रतिनिधि चुने जाते, लोक सेवक चुने जाते हैं, जैसे विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी एसपी, कलेक्टर, जो भी सब लोक सेवक होता, जनता के नौकर है। तो सबसे पहली धारणा बदलनी पड़ेगी कि ये साहब है, नहीं, असली साहब जनता है, ये नौकर है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। लतखोर जनता नहीं बनना कि 4 साल तक हमें दमित करें, फिर 1 साल में भर्ती निकाल दें, फिर इन सारी चीजों को भूल जाएं और दारू के बहाने या वोडका के बहाने या कहें कि कुछ 2-4 हजार रुपए के बहाने, साड़ी के बहाने हमें वोट नहीं देना है। हमें अब समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि तुम जो करना है कर लो, हमारे पास पैसा है, हम वोट खरीद लेंगे। बात समझ रहे? इनका शौक सीधा। तो जनता को ये चीजें का बदलना पड़ेगा। खास करके पढ़ा लिखा वक्त जो कहता है ना, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, बट डियर पॉलिटिक्स लाइक यू लॉट्स ऑफ, बहुत पसंद करती है पॉलिटिक्स तुम्हें। तो तुम ये मत सोचो, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होना होता है, बेरोजगार, हाय दैया हम बेरोजगार, अरे बेरोजगार कहां चले जाते हैं? वो घोषणा पत्र के बाद ससुराल समझ में नहीं आता कि बेरोजगार गए तो गए कहां। बस वो 4 साल तक के लिए बेरोजगार के लिए चुप चुप, जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी हो सरकार बदलनी है, चुप चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए इस बेरोजगार युवा को सोचना चाहिए कि जब अनपढ़ गवार 8वीं फेल नेता पीएचडी लोगों का भविष्य लिखने जा रहे हैं, उससे बेहतर कि पीएचडी वाले ही राजनेता बने। उससे बढ़िया है कि हर एक स्तर पर, चाहे सरपंची के स्तर पर हो, चाहे जिस स्तर पर हो, जहां मौका लगे, अगर बेरोजगार खड़ा हो रहा है, निर्दलीय खड़ा हो रहा है, सीट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति पार्टी में आएगा तो फिर उत्पाद मचा देगा, वो देंगे भी नहीं। तो जहां भी निर्दलीय खड़ा, उसका सपोर्ट करें कि खुद खड़े हो। नहीं जीतते हैं क्या हुआ, हम 10 फॉर्म भरते हैं जिंदगी में, नहीं सफल होते तब तक भरते हैं, तो भरते रहिए। यही विचार बदलना पड़ेगा कि हम शासक हैं, वो जनसेवक हैं, हम जनता हैं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, वो हम विधायक के लोग नहीं कहता, वो हम सांसद के लोग नहीं कहता, वो हम अफसर के लोग कहता, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों कहता है? उसका मतलब है कि भारत के जनता के पास ताकत है, मेरे पास, आपके पास ताकत है, और हमारी ही वोट से बनते हैं। तो धारणा को बदल लीजिए। लतखोर नहीं बनना है, हमें लतखोर जनता की श्रेणी में नहीं आना है, हमें बनना है सजग और सुलभ जनता, ताकि हम इनसे जवाब मांग सके और अपने कार्य को कर सके। और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, जैसे फिनलैंड में होता है, अगर कोई मंत्री नेता कुछ कार्य नहीं करता तो उस कॉलोनी के लोग कम से कम 2-4 हजार इकट्ठा होकर सीधे ऑफिस में घुस जाते हैं, आवश्यकता पड़ी तो कूट भी देते हैं। तो सिंपल है, 100 की सीधी एक बात है, अपनी जागरूकता बनो, पड़ोसी से लड़ो मत, पड़ोसी को साथ लेके चलोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एकता बढ़ेगी। जब एकता बढ़ेगी तो ये नेता वही करेंगे जो आप चाहेंगे। कार्य के बदले ही इनको सैलरी दो, अन्यथा मना कर दो, बंद कर दो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान जी। साफ तौर पर कहना है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक की बात करनी पड़ेगी, सवाल उठाना पड़ेगा, आपको खुद अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी, तब जाकर के नेता शायद आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि नेताओं के मन में तो यह है कि हम तो सीधा सा पैसा देकर के वोट खरीद लेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खबरों में आया और सरकार गिर गई। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कोई भी मंत्री, पार्षद, कार्यकर्ता अगर ये कार्यक्रम देख रहा है तो उसे सोचना चाहिए
कि आप सरकार में क्यों आए हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं और जनता के हितों की आप कितनी परवाह कर रहे हैं। शायद खुद के और एक बच्चों बात, को आपने अमेरिका जी एक बात, जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी मंत्री नेता जो भी देख रहा है, मेरी बात सुन लो। मेरी आपसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है उस व्यक्ति से जो कुर्सी पर बैठा। मुझे मतलब मेरी कुर्सी से दिक्कत है, कुर्सी के उस नियम से दिक्कत है। अगर नियम सही होंगे हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ना किसी पार्टी का भक्त हूं, कांग्रेस अपने समय पर रहती वो दहती है, बीजेपी ने समय वो दहती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। तो कोई भी ये मत ले कि मैं पार्टी के खिलाफ हूं, पार्टीवाद, बिल्कुल नहीं। मैं उस सीट से क्वेश्चन कर रहा हूं, उस सीट के प्रति उसको जवाबदेह बनाना चाहता हूं, जो कि मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार संविधान देता, मुझे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शिवराज सरकार चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति देगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी, जिससे चयनित शिक्षक और बेरोजगार गलत कदम उठाने को मजबूर ना हो। साथ ही साथ दिनेश जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।